एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। लगातार पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्द होने पर मचा बवाल। कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कुर्सी है तुम्हारा, ये घरौती नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते, मौका दो, सरकार चलाकर दिखाएंगे। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, देश में इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो शायद वो युवा है। एक तरफ सालों साल सरकारी नौकरी का इंतजार, दूसरी तरफ जब भर्ती निकलती है तो कभी पेपर लीक, कभी परीक्षा रद्द, कभी रिजल्ट पर विवाद। आखिर युवा और छात्र जाएं तो जाएं कहां। सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जमीन पर हालत यह है कि हर कुछ महीनों में किसी न किसी परीक्षा पर सवाल खड़े हो जाते हैं, वो परीक्षा विवादों में आ जाती है। नीट पेपर लीक का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था, उससे पहले भी कई भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही। वहीं एसएससी जीडी परीक्षा को लेकर भी बवाल आपने देखा। सवाल यह है कि आखिर बार बार पेपर लीक कैसे होते हैं, क्यों परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है, या क्यों तमाम परीक्षाएं विवादों में रहती हैं, क्यों युवाओं के साथ धोखा होता है, क्या सिस्टम इतना कमजोर है, या फिर कहीं ना कहीं लापरवाही, भ्रष्टाचार और मिलीभगत का खेल चल रहा है। अब इसी मुद्दे पर सोशल मीडिया पर बनी कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी भी खुलकर सरकार पर हमलावर हो गई है। करोड़ों युवाओं के गुस्से के बीच बनी इस पार्टी ने सीधे सरकार को घेरा। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जब सरकार नहीं चला सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए, युवाओं को मौका दीजिए, वो बेहतर सरकार चलाकर दिखाएंगे। जी हां, पेपर लीक और परीक्षाओं के रद्द होने पर कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पर मोदी और योगी की तस्वीर शेयर कर लिखा कि कुर्सी है तुम्हारा, ये घरौती नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। आखिरकार जब सरकार युवाओं का ना सुचारू रूप से पेपर करवा पा रही है, ना व्यवस्था दे पा रही है, आए दिन या तो पेपर लीक की खबर आ रही है या तो पेपर कैंसिल की, चाहे नीट हो या फिर एसएससी की परीक्षा हो। किसानों को खाद व उनके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, फरियादियों को न्याय नहीं मिल पा रही है, तो आखिर तुम्हारी सरकार कर क्या रही है। जब सरकार नहीं चला सकते तो कुर्सी से उतर जाइए, युवाओं को मौका दीजिए, वो बेहतर सरकार चलाकर दिखाएंगे। अब समय आ गया है इस सरकार को हटाने का। कॉकरोच जनता पार्टी तो सीजेपी ने ये बड़ा हमला बोला है और मांग की है बीजेपी सरकार से कि युवाओं को मौका दीजिए, वो बेहतर सरकार चलाकर दिखाएंगे। तो भले ही ये पार्टी अभी सोशल मीडिया पर हो, लेकिन इसके बयान बताते हैं कि जमीन पर उतरने का मन पार्टी ने बना लिया है और युवाओं के मुद्दों को जोर शोर से उठा रही है। युवाओं के गुस्से को ही देखते हुए अभिजीत नाम के युवक ने अमेरिका में बैठकर कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर बना ली और कुछ ही दिन में करोड़ों युवाओं को जोड़ भी लिया। वही सीजेपी ने एक और पोस्ट कर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि आए दिन अभ्यर्थियों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी सेंटर पर पहुंचने के बाद एग्जाम कैंसिल हो जाता है। बेरोजगारी में मारा युवा करे तो करे क्या। आखिर ये सरकार इन बेरोजगार युवाओं से चाहती क्या है। आखिर कब तक इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, कब तक भ्रष्ट सिस्टम को युवा को झेलना पड़ेगा। मैं तो युवाओं से यही आग्रह करूंगा कि इस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करिए, तभी आपकी बात सुनी जाएगी और आपका पेपर निष्पक्ष होगा। चाहे एसएससी की परीक्षा हो या यूपी SSSC की, हर जगह यही हाल है, पेपर लीक या पेपर रद्द। आखिर 2 करोड़ सरकारी नौकरी का सपना दिखाने वाले कब तक युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी यहां करती है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। तो भारत में पेपर लीक एक बहुत बड़ी और चिंताजनक समस्या है जो लाखों करोड़ों युवाओं के भविष्य और सिस्टम से उनके भरोसे को कमजोर कर रही है। इससे न केवल मेधावी छात्रों का नुकसान होता है, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पूरी प्रक्रिया पर भी सवालिया निशान लग जाता है। कहीं पेपर लीक तो कहीं सिस्टम की लापरवाही और मिसमैनेजमेंट के चलते परीक्षा रद्द हो जाती है, तो कहीं ना कहीं छात्रों को जोर का झटका लगता है। उसी के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी ने यह आवाज उठाई है और बड़ा हमला बोला है बीजेपी सरकार पर। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM। जिस देश की सरकार एक परीक्षा नहीं ठीक से करवा पा रहे हैं, आप बताइए
कि एक साफ सुथरी परीक्षा के बिना, इस देश में ईमानदार गुरु के बिना हम विश्व गुरु कैसे बनेंगे। कल सुबह सुबह प्रधानमंत्री जी का मेल आया उनके ऑफिस से और विदेश में उनकी उपलब्धियां गिनाई जा रही थी और देश में लगातार सुर्खियों में यह बात बनी हुई है कि पहले नीट और फिर सीबीएसई का मामला। और सीबीएसई का मामला ऐसा है कि एक 17 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है और सरकार की चापलूसी में अपने रीढ़ की हड्डी खो चुके पत्रकार आनन फानन में उस विद्यार्थी को देशद्रोही और पाकिस्तानी बताने लगते हैं। दिक्कत यह है कि जब प्रधानमंत्री जी और उनके दोस्त को ही देश मान लिया जाता है तो देश हित की हर बात देश विरोधी लगने लगती है। आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री परीक्षा से पहले परीक्षा पर चर्चा करते हैं, परीक्षा होती है, पेपर लीक हो जाता है, परीक्षा पर चर्चा करके रील बनाने वाले प्रधानमंत्री साइलेंट मोड पर चले जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता है कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक अयोग्य शिक्षा मंत्री को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए हैं। साहब वो आपके ही कैबिनेट के मंत्री हैं, ट्रंप नहीं है कि 45 डिग्री में आप कांप रहे हैं उनसे इस्तीफा लेने में, उनको उनके पद से हटाने में। ऐसी क्या मजबूरी है। आप पिछले 2 सप्ताह के घटनाक्रम को देखिए। नीट का पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने पे दलील ये दी जाती है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ है। पूरा पेपर लीक कब होगा? जब क्वेश्चन पेपर न्यूज़पेपर में छप के आएगा। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर घूम रहे हैं, पहले उसको दबाने का प्रयास किया गया, फिर स्वीकार किया गया कि पेपर लीक हुआ है, फिर पेपर उसको कैंसिल करके दोबारा पेपर कराया जा रहा है। 1 महीने के भीतर 20 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों को फिर से नीट का एग्जाम देना है। अभी नीट के मामले में प्रतियोगी छात्रों की आत्महत्या की खबरें आने लगी, फिर सीबीएसई का मामला आ गया। ऑनलाइन स्क्रीनिंग के इतने मुद्दे उठ करके आए, इतनी समस्याएं उठ करके आई और उस पर जवाब देने की बजाय सरकार के समर्थक पत्रकार जो है विद्यार्थी को ही पाकिस्तानी बताना शुरू कर दिया। आज इस देश की स्थिति यह है कि यह सरकार एक भी परीक्षा ठीक से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है।